हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको ई व्हील बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम में हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ई व्हील। ई व्हील दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा। ई व्हील के नाम पे ई व्हील को सिलेक्ट करेंगे। ये दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का एक सरकारी ई व्हील पोर्टल है, जहाँ पे हम अपने किसी भी माल का किसी व्हीकल के ज़रिए, किसी ट्रांसपोर्टर के ज़रिए कहीं भेजेंगे तो उसका एक ई व्हील मैंडेटरी होता है, जो कि नॉर्मली 50,000 के ऊपर का अगर कोई बिल बन जाता है तो उस पर लगना ही है। तो हम किस तरह के बनाएंगे उस पर हम जाएंगे। अगर दोस्तों, हम एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप कभी इसका सबसे पहले ई व्हील रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो आप यहाँ पे आके सीधा पोर्टल से ई व्हील रजिस्ट्रेशन पर जाके ई व्हील का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अभी ई व्हील बनाएंगे। इसके लिए हम लॉगिन पर जाएंगे। दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा। वहाँ पर हम अपना यूज़र ID डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल के फिर हम कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर। दोस्तों, मेरे में ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ रहा है यूज़र ID पासवर्ड, तो मैंने वहीं सेलेक्ट कर लिया। अपना जो भी यूज़र ID पासवर्ड है उसे वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और लॉगिन करेंगे। हमारे पास इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। उसको हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। क्रॉस। और दोस्तों, यहाँ इस तरह का कुछ पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आएगा ई व्हील का। वहाँ पे सबसे पहले आपको ई व्हील बनाने के लिए आपको ई व्हील उस पर जाके जनरेट न्यू पे क्लिक करना होगा। इस तरह कुछ ई व्हील का फॉर्म खुल गया दोस्तों आगे हमारे पास। इसमें सबसे पहले होता है आउटवर्ड सप्लाई। ये कुछ हेड होते हैं दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले होता है आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद आता है इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में हम अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर हम कोई और हमें माल बेच रहा है, हम उसका ई व्हील बनाना चाहते हैं तो इनवर्ड पे सेलेक्ट करके बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें हम क्या करना चाहेंगे, हम सप्लाई है, माल की सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट के लिए बिल बनाएंगे। जॉब वर्क हो कोई तो जॉब वर्क के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह कई चीज़ें के लिए है, यहाँ पे आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स इनवॉइस पे सिलेक्ट करेंगे। टैक्स इनवॉइस रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे दोस्तों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, बिल का इनवॉइस नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हम ट्रांजैक्शन टाइप लेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे बिल टू शिप टू एक सेकंड ऑप्शन है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बिल टू शिप टू का मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। बिल टू शिप टू तब यूज़ होता है अगर आपका कोई पार्टी ख़रीदने वाला बायर अलग कोई पार्टी हो और उस बायर ने कहा कि हमको ये माल हमारे दूसरे एड्रेस पे चाहिए, यानी कि हम खरीदेंगे, हम बिल हमारे नाम बनेगा, माल हमको कहीं और भेजना है, तो हम बिल टू शिप टू का यूज़ करेंगे। बिल टू में पार्टी का GST नंबर और से डाल दिया जाएगा, और शिप टू में वो कहाँ जाना है वहाँ का उसका एड्रेस डाल दिया जाएगा। ये है। और रेगुलर में नॉर्मली जो यूज़ होता है हम रेगुलर से यूज़ करेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक दोस्तों सेलेक्ट आएगा, आपकी फ़र्म का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आएगा। और नीचे हम यहाँ दोस्तों आप यहाँ पे नाम वाम डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर GST नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे हम GST नंबर डालेंगे दोस्तों। यहाँ मैंने GST नंबर डाला दोस्तों, देखिए आप ऑटोमेटिक इसने ले लिया जो भी पार्टी का नाम था। यहाँ पे ऑटोमेटिक पिन कोड। इसमें दोस्तों अगर जैसे मैंने बताया था आपका बिल टू और शिप टू, अगर दोस्तों यहाँ मैं बिल टू शिप टू का ट्रांजेक्शन करता तो यहाँ पे बिल टू में तो ऑटोमेटिक पार्टी की डिटेल आ जाती बायर की, और शिप टू में एड्रेस आ जाता है जहाँ हमको माल छोड़ना है, जहाँ हमारा माल जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों उसका एड्रेस पड़ता है, यहाँ पे उसका पिन कोड। यहाँ पिन कोड बहुत मायने रखता है। पिन कोड ही आपका किलोमीटर का मेंट्री करेगा, किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक जाना है यही आपको शो करेगा। पिन कोड जो भी सही होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आगे आएंगे आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे प्रोडक्ट नेम। कुछ भी प्रोडक्ट मान लीजिए, जैसे कोई पाइप मान लीजिए, पाइप डाल दिया हमने, MS पाइप हो गया। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्जी है, डालिए ना डालिए। उसके बाद HSN कोड। HSN कोड एक मायने वो काफ़ी मायने रखता है। हर एक आइटम, हर प्रोडक्ट का एक अपना ही कोड होता है जिसे हम HSN कोड कहते हैं। तो MS पाइप का ज़्यादातर नॉर्मली कोड जो होता है हमारा होता है
730 730 और 690 730 690। और क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी हम ज़्यादातर पाइपें होती हैं कि टन में आती हैं, किलो में आती हैं, तो हम उसमें ले लेंगे 5 टन 600। और KGS में हम इसकी को दर्शाते हैं यूनिट को, यहाँ लिख देंगे KGS। जो भी आपको दोस्तों जिस टाइप से हो, KGS में हो, पीसीस में, यूनिट्स में, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन मार्क पे सिलेक्ट करेंगे माउस से तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी सामने खुल के। दोस्तों हम बिल की डिटेल यहाँ डालेंगे। बिल में आपकी टैक्सेबल वैल्यू वही होती है जिस पे आप जिस पे GST काटा जाता है, जो GST पेबल वैल्यू होती है उस पर GST काटा जाता है, वही टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे हम उसे डालेंगे। मान लीजिए आपका टैक्सेबल वैल्यू है 56,700 और इसकी फ़ीस पे टैक्स लगा हमारा 9% टैक्स लगा। इसमें 5,17,000 पे 9% टैक्स लगेगा दोस्तों। तो हमने यहाँ थोड़ा एक ज़ीरो और बढ़ा दिया था, थोड़ा बिल बनाने में सहूलियत। जैसे मान लीजिए 5,67,000 हो गया ये। अब यहाँ पे हमने इसमें टैक्स सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। वैसे IGST यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST का कॉलम सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमारी जो फर्म है यूपी की है। 09 कोड होता है इसका यूपी का, और ये हम बिल बना रहे हैं दिल्ली की पार्टी पे 07। तो दोस्तों इसलिए IGST सेलेक्ट किया। अगर यहाँ हम यूपी से यूपी को बनाते हैं CGST का कॉलम और ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है GST का। तो यहाँ पे IGST का ओपन हो रखा है क्योंकि हम इंटर सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम 80% लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 80% सेलेक्ट करते ही देखेंगे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा ये टैक्सेबल वैल्यू जो हमने ऊपर डाली उस पर जो भी IGST लगा यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक। और जो यहाँ पे टैक्स आया खुल के यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू आ गया। अब यहाँ आगे चलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल मांग रहा है दोस्तों। अगर ये माल आप किसी ट्रांसपोर्टर के ज़रिए भेज रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा, यहाँ ट्रांसपोर्टर की ID आएगी। वैसे ज़्यादातर दोस्तों अगर आप ट्रांसपोर्टर की ID डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका नाम ले लेगा। ID में आप उसका GST नंबर डाल सकते हैं। ज़्यादातर GST नंबर जो उनका ID प्रोवाइड करवाई होती है वो नाम डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका नाम ले लेगा। और ये किलोमीटर, और दोस्तों बताया था आपको पिन कोड के बेस पे ही किलोमीटर लेता है। जो किलोमीटर आपको पिन कोड यहाँ पे सही डालना होगा, ये ऑटोमेटिक आप किलोमीटर ले लेगा अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा इसका। उसके बाद अब नीचे आएंगे दोस्तों। अगर आप ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ना माल भेज कर आप किसी अपनी ओन पार्टी से अपने व्हीकल से भेजना चाहते हैं, किसी और व्हीकल से भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका नाम सिंपली उसका नंबर डाल देंगे, जो भी उसका नंबर हो। मान लीजिए UP 14 KT 8982, ये कुछ भी गाड़ी का नाम, जो भी हो गाड़ी का नाम आपके हिसाब से वो डाल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मोड किस प्राइस से मोड होगा आपका, रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, इसी पर हो गया। वैसे हम दोस्तों नॉर्मली अपने व्हीकल से भेज देते हैं तो रोड के ज़रिए भेज रहे हैं। और व्हीकल टाइप रेगुलर है जो हमेशा नॉर्मली चलने वाला है, उसको डालना, हम कार्गो से नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों अगर ट्रांसपोर्टर के ज़रिए भेजते तो यहाँ पे उसका GRN नंबर होता है वो डालना होता है आपको। यहाँ पे डेट तो ऑटोमेटिक ले ही रहा है यहाँ, जिस तरह इसने शो कर रखा है ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट एंड डेट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट GRN नंबर डालते हैं आप, यहाँ डेट ऑटोमेटिक ले रहा है। उसके बाद दोस्तों आप प्रीव्यू पे जाएंगे। मेरी राय होगी कि दोस्तों आप एक बार सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ज़रूर चेक कर लेंगे। प्रीव्यू सेलेक्ट करेंगे, यह कुछ डिटेल ओके करने के लिए कहेगा, इसे ओके करेंगे। आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे सप्लाई टाइप आउटवर्ड सप्लाई, सब टाइप सप्लाई है हमारी, सप्लाई कर रहे हैं टैक्स इन्वॉइसेस के जरिए। डॉक्यूमेंट नंबर ये है हमारा, इन्वॉइस का नंबर आएगा जो कि होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट ये होगा, इन्वॉइस डेट रेगुलर टाइप है। हम माल यहाँ से बिल टू किसके कौन बेच रहा है, सेलर का नाम यहाँ आएगा, बायर का, और ख़रीदने वाले का बायर का नाम यहाँ आएगा। दोनों तरफ बिल, ये डिस्पैच किसके ज़रिए हो रहा है, किसको हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आइटम की डिटेल आ जाएगी। MS पाइप हो गया आपका, ये HSN को ये हो गया, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया आपकी, कितने % टैक्स लगा यहाँ पे आएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी खुल के ओपन होगी, जिस तरह की टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 5,67,000 दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ CGST नहीं शो हो रहा, ना कि SGST शो हो रहा, क्योंकि दोस्तों ये इंटर सेल है, यानी कि अदर स्टेट सेल है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे IGST शो हो रहा है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल आपको बताया जो मैंने। उसके बाद नॉर्मली हमारा हमने कोई शेष अमाउंट नहीं थी हमारी कोई। उसके बाद ये टोटल वैल्यू लेगा, जो दोस्तों इसमें टोटल वैल्यू के अंदर आता है आपका टैक्सेबल वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे जो ये टैक्स की अमाउंट है, सारी टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल वैल्यू दोनों ऐड करके जो होता है उसको टोटल वैल्यू कहते हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू कहते हैं, जो कि यहाँ पे शो हुआ।
आप एक बार अपने बिल के हिसाब से टैली कर लेना दोस्तों, तभी आगे करना। उसके बाद यहाँ पे मोड आ गया, मोड हम रोड के जरिए भेज रहे हैं 59 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर भी चेक कर लेना दोस्तों, कभी कभी ये थोड़ा गलत ले लेता है तो आपको दोबारा रीजनरेट जाके दोबारा जनरेट करना होता है दोस्तों। वहाँ से जनरेट करने से पहले एक बार 1.5 किलोमीटर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों ये गाड़ी में यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे आपका व्हीकल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद पैक करके जब सारी चीज़ सही हो दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ई-वे बिल जनरेट होकर आपके सामने ई-वे बिल आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे सबमिट करेंगे दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपकी कुछ इस तरह का ई-वे बिल आपका जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये दोस्तों आपका ई-वे बिल है, यहाँ पे ई-वे बिल नंबर होगा दोस्तों, आपका ई-वे बिल नंबर के सामने ई-वे बिल नंबर शो होगा। यहाँ डेट शो होगी दोस्तों, यहाँ टाइमिंग शो होगी, जो आपका जिस टाइम आप जनरेट कर रहा हो, जिस टाइम आप यहाँ पे जनरेट बाय वो होगा जिससे आप सेल कर रहा हो। जैसे कि आप हैं आपके द्वारा जनरेट किया गया तो आपकी डिटेल यहाँ आएगी, ये किस कब से जो वैलिड है, कब तक वैलिड है, अनटिल यहाँ डिटेल सारी शो होगी। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन में बांटे जाते हैं ई-वे बिल। पार्ट ए में आता है पार्टी का डिटेल और आपकी डिटेल आएगी, जिसमें आपके गुड्स की डिटेल आएगी पार्ट ए में। पार्ट बी में आएगा दोस्तों आपके ट्रांसपोर्टर व्हीकल की डिटेल। पार्ट ए में जैसे कि रजिस्ट्रेशन में सप्लाई, जैसे आपका नाम हो गया, कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लायर कौन है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, उसका डिस्पैच एड्रेस यहाँ से आ गया। उसके बाद नीचे आपका दोस्तों आएगा जीएसटी रिसिपेंट, यानी कि कौन प्राप्त करता है, यहाँ पे उसका नाम, जीएसटी नंबर, उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कहाँ जाना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगा दोस्तों। जैसे आप बिल टू शिप टू करेंगे, अगर शिप टू में करेंगे तो यहाँ प्लेस ऑफ डिलीवरी यहाँ चेंज हो जाएगी दोस्तों, जहाँ पे वो माल पार्टी आपका माल वहाँ चाहती है वहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा दोस्तों, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट डेट आ जाएगी, इनवॉइस डेट दोस्तों। साथ में ट्रांजेक्शन टाइप आएगा जो कि रेगुलर मैंने कर रखा था। अगर आप बिल टू शिप टू करते थे यहाँ बिल टू शिप टू आता दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गुड्स ऑफ वैल्यू टोटल वैल्यू लेता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनवॉइस की टोटल वैल्यू यहाँ पे शो होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एचएसएन कोड आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट का नाम डाला तो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ दोस्तों। आउटवर्ड सप्लाई है हमारी, हम माल बेच रहे हैं, वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपकी पार्ट बी में आपका रोड के जरिए यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। ट्रांसपोर्टर का डिटेल आएगी, ट्रांसपोर्टर होगा ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी। अगर ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो आपकी व्हीकल की डिटेल आएगी दोस्तों यहाँ पे। अगर इसको आपको प्रीव्यू को पूरी तरीके से डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल का भी ऑप्शन है दोस्तों, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से खुल के आएगा इंटरफेस आपके सामने दोस्तों। ये पूरी डिटेल होगी इसमें ई-वे बिल की, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कितना का क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी भी शो होगी इस डिटेल में आपको दोस्तों। यहाँ पे कितना टैक्सेबल वैल्यू, क्या परसेंट, कितने परसेंट जीएसटी लगा, आपका सारी डिटेल आ जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू, कितना क्या टैक्स कटा क्या है, आपकी सारी दोस्तों आ जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमारा ई-वे बिल जनरेट होकर तैयार हो चुका है। तो आपको यही मकसद था, आपको ई-वे बिल जनरेट करना सिखाना दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ।